हेलो एंड वेलकम टू एस्पायर अड्डा। प्यारे बच्चों, जैसे हमने इससे पहले लेक्चर्स में IPOS यानी कि इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट, स्टोरेज, ये सारी डिवाइसेस पढ़ दी हैं। हमने हार्डवेयर का कंपोनेंट खत्म कर दिया है, प्रिंटर्स पढ़ दिए, MCQ कर दिए। हमारे YouTube चैनल एस्पायर अड्डा के जो जितने भी बच्चे हमारे ग्रुप में कनेक्टेड हैं, डेली ऑनलाइन टेस्ट भी उनका कंडक्ट करवाते हैं। तो अब पिछले लेक्चर से हमने सॉफ्टवेयर शुरू किया है। तो सॉफ्टवेयर में हमने आपको सॉफ्टवेयर बताया क्या होता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर पढ़ाया, सिस्टम सॉफ्टवेयर में ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ा दिया है। लैंग्वेज ट्रांसलेटर नहीं पढ़ा, जब लैंग्वेज पढ़ेंगे तब ये पढ़ेंगे। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में हम MS ऑफिस के बारे में इंट्रोडक्शन दिया था आपको। आज से हम MS ऑफिस पढ़ेंगे, फिर अगले लेक्चर्स में ऐसे करके ये पढ़ेंगे। तो अब देखिए MS ऑफिस के बारे में सुनो। अब टाइम की कमी की वजह से मैंने ये हाथ से नहीं लिखा है, बुक से ही पेज आपको डाल रहा हूं मैं। तो मैं आपको ये भी बताता जा रहा हूं साथ साथ कि नोट्स कैसे बनाने हैं। हेडिंग डालनी है MS ऑफिस, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। पहला पॉइंट लिखना है दिस इज डेस्कटॉप एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। पेपर में आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड विच इज सिस्टम सॉफ्टवेयर, विच इज यूटिलिटी, ऐसे करके आता है। तो पहला पॉइंट हो गया दिस इज डेस्कटॉप एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है यहां तक। उसके बाद MS ऑफिस का मालिक कौन है, तो दिस इज प्रोवाइडेड बाय माइक्रोसॉफ्ट। MS ऑफिस इज प्रोवाइडेड बाय माइक्रोसॉफ्ट। इंट्रोड्यूस कब हुआ, 1 अगस्त 1988 में बिल गेट्स ने किया है। 3 पॉइंट हो गए। MS ऑफिस की हेडिंग डेस्कटॉप एप्लीकेशन है, माइक्रोसॉफ्ट इसका ओनर है यानी कि बिल गेट्स। 1 अगस्त 1988 को इंट्रोड्यूस हुआ है। ठीक है, 3 पॉइंट हो गए। अगला पॉइंट क्या होगा प्यारे बच्चों, MS ऑफिस के अंदर क्या क्या पैकेजेस होते हैं, ये भी पेपर में आता है। व्हाट आर दी पैकेजेस ऑफ MS ऑफिस। पहला पैकेज है MS वर्ड, दूसरा एक्सेल, तीसरा पावर पॉइंट, चौथा MS एक्सेस, उसके बाद MS आउटलुक, उसके बाद वन नोट। मैं एक बार फिर से बोल रहा हूं, सबसे पहले पैकेज है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एक्सेल, उसके बाद पावर पॉइंट, उसके बाद MS एक्सेस, उसके बाद आउटलुक और उसके बाद वन नोट। ये इसके पैकेज हैं। कहने का मतलब ये कि जब आप मार्केट से MS ऑफिस खरीदते हो तो हमें MS वर्ड भी मिलता है, MS एक्सेल भी मिलता है, पावर पॉइंट मिलता है, MS एक्सेस, आउटलुक और वन नोट मिलता है। अब इनसे क्या क्या होता है ये मैं आपको बता देता हूं। ये भी पेपर में आया है, लद्दाख के पेपर में इस बार पूछा गया था। ये जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है इसके आगे लिखना दिस इज वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। वर्ड प्रोसेसिंग का मतलब होता है इसमें हम नोट्स बनाते हैं, किताबें लिखते हैं। MS एक्सेल का मतलब होता है इसमें ऐसे ऐसे डब्बे होते हैं, वर्कशीट होती हैं, ऐसे काम करता है। पावर पॉइंट का तो आपको पता है, इसमें ऐसे हम स्लाइड्स में काम करते हैं। हेडिंग दे, यहां हेडिंग और ये बॉडी। MS एक्सेस का मतलब होता है ये डेटाबेस के लिए काम आता है, ढेर सारा डेटा हम एक जगह पे सेव करते हैं। MS आउटलुक प्रोफेशनल या बिजनेस मेल के लिए यूज होता है और MS वन नोट वगैरह ये भी राइटिंग के काम आता है। ठीक है, इतना पता चल गया आपको। अब उसके बाद देखिए जो लेटेस्ट वर्जन है वो ऑफिस 2019 है। लेटेस्ट वर्जन कौन सा MS ऑफिस का, 2019। इसके अलावा ऑफिस 365 भी है जो बिजनेस एप्लीकेशन के लिए यूज होता है। ठीक है यहां तक। उसके बाद MS ऑफिस जब हम खरीदते हैं तो इसमें वर्ड आता है, एक्सेल आता है, पावर पॉइंट आता है, एक्सेस, ये सारी चीजें आती हैं। इसलिए ऐसे कलेक्शन को बोलते एप्लीकेशन सूट बोलते हैं, SUIT।
क्या बोलते हैं इसको, एप्लीकेशन सूट। अभी हम लैंग्वेजेस पढ़ेंगे, बट अभी आप सिर्फ इतना याद रखो, एमएस ऑफिस जो है C++ लैंग्वेज में लिखा गया है। एमएस ऑफिस कौन सी लैंग्वेज में लिखा गया है, C++ में। ठीक है, चलो प्यारे बच्चों, इतनी चीजों को बेहतरीन तरीके से पढ़िए। एमएस ऑफिस का एग्जामिनर ऐसा कुछ नहीं पूछेगा जो इस बुक में ना हो। आप इन चीजों को बेहतरीन तरीके से पढ़िए। अब हम आगे पढ़ते हैं। देखो, जब भी कोई चीज दुनिया में आती है तो वो एकदम से एडवांस नहीं होती है, धीरे धीरे करके वो एडवांस होना शुरू होती है। तो जब एमएस ऑफिस आया था, सबसे पहला वर्जन था ऑफिस 95, फिर हुआ ऑफिस 97, फिर हुआ ऑफिस 2000, फिर ऑफिस एक्सपी, फिर ऑफिस 2003, फिर ऑफिस 2007, फिर 2010, फिर ऑफिस 2013, फिर ऑफिस 16 और उसके बाद लेटेस्ट ऑफिस 2019। इसमें से ऐसा सवाल भी आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एनी वर्जन ऑफ एमएस ऑफिस। तो कौन कौन से वर्जन हैं, 95 है, 97 3 साल के बाद, 2000, फिर एक्सपी, 2003, 2007, 2010, 2013, 2016 और 2019। ठीक है, यहां तक ये सीक्वेंस में लिखिए। आप इसको ऐसे हॉरिजॉन्टली मत लिखिए, आप इसको ऐसे लिखिए, मैं आपको बता रहा हूं। एमएस ऑफिस के वर्जन लिखे, यहां पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, वर्टिकली। वर्टिकली लिखने से चीजें ज्यादा याद होती हैं। अब अगला पॉइंट लिखो, एमएस वर्ड, येलो कलर वाली हेडिंग होती है। तो मैंने बोल दिया इट इज वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। ठीक है, लद्दाख के पेपर में आया हुआ ये। क्या यही वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है? इसके अलावा कौन कौन से हैं? वर्ड पैड भी वर्ड प्रोसेसिंग है, वर्ड स्टार भी, नोट पैड भी, एमएस वर्ड, ये सारे क्या हैं, वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर हैं। यहां तक पता चल गया आपको। उसके बाद वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, दैट इज, इससे क्या होता है, इससे हम लेटर लिखते हैं, एप्लीकेशन लिखते हैं और स्टोर करते हैं डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, ये सारी चीजें हम इसमें लिखते हैं। अब अगला सवाल आता पेपर में कि हम एमएस ऑफिस खोलते कैसे हैं या एमएस वर्ड को ओपन कैसे करते हैं। दो तरीके हैं। कंप्यूटर के यहां नीचे आता है स्टार्ट मेन्यू, स्टार्ट पे जाओ, स्टार्ट के बाद ऑल प्रोग्राम में जाओ, ऑल प्रोग्राम के बाद एमएस ऑफिस में जाओ और एमएस वर्ड में जाओ। एक बार फिर से कहां कहां जाना है, स्टार्ट, स्टार्ट मेन्यू के बाद ऑल प्रोग्राम, एमएस ऑफिस, एमएस ऑफिस के बाद वर्ड आएगा। ठीक है, ये खुद आपको पता चल जाएगा लैपटॉप में। इसकी एक शॉर्टकट की है, विंडो की दबानी है। विंडो की जब मैंने आपको पहले दिन कीज पढ़ाई थी तब बताया था, ऐसे करके की होती है, उसको बोलते हैं विंडो की। ये विंडो की दबानी है। उसके बाद रन डायलॉग बॉक्स खुलेगा। रन डायलॉग बॉक्स का मतलब होता है ऐसा एक डब्बा आ जाएगा, फिर उसमें आपने लिखना है winword.exe। ये .exe का मतलब होता है एग्जीक्यूटेबल फाइल। अब एग्जीक्यूटेबल फाइल क्या होती है, देखो, जब आप व्हाट्सएप पे किसी को फोटो सेंड करते हैं तो क्या दूसरा बंदा फोटो को इंस्टॉल करता है? नहीं, सीधा ओपन करता है। मगर अगर आप किसी बंदे को किसी शेयरिंग ऐप के जरिए आप उसको सेंड करोगे ब्यूटी प्लस, ठीक है, ब्यूटी प्लस करोगे, कुत्ते वाली ऐप यानी कि स्नैपचैट सेंड करोगे, तो वो बंदा इंस्टॉल करेगा इसको। तो जो एप्लीकेशंस इंस्टॉल करने के काम आती हैं उनको .exe फाइल्स बोलते हैं। यहां तक पता चल गया आपको। अब कुछ और मैं आपके ज्ञान की बातें बताता हूं। अब स्टार्ट होगा एमएस ऑफिस का कंप्लीट ज्ञान। यहां से आप रोज बोलते थे ऑफिस नहीं पढ़ाया, अभी मैं कंप्यूटर शुरू कर रहा था तो बच्चे बोल रहे थे ऑफिस नहीं पढ़ाया, एंटीवायरस नहीं पढ़ाया। अब आगे पढ़ते जाओ, कितना दम है पढ़ने का आप में, देखते जाओ कंटेंट में क्या क्या चीजें आने वाली हैं। नेटवर्किंग का हम यहां पे धमाल मचा देंगे, पूरे ऑफिस एक्सेल पावर पॉइंट की धज्जियां उड़ाने वाले हैं हम। देखते जाओ, दिल पे हाथ रखो और सुनो। जब हम किसी को अपने मोबाइल पे पीडीएफ फाइल सेंड करते हैं तो वहां लिखा होता है .pdf।
इसका मतलब होता है कि कौन सी टाइप की फाइल है कंप्यूटर को पता चलता है। तो पीडीएफ अब इसकी मैं फुल फॉर्म अभी नहीं बता रहा हूं, मुझे आपको कुछ और समझाना है। इसको बोलते हैं एक्सटेंशन। क्या बोलते हैं इसको? इसको बोलते हैं एक्सटेंशन। हमें कैसे पता चलेगा ये पीडीएफ फाइल है? ये एक्सटेंशन बताएगा। उसी तरीके से हमें कैसे पता चलेगा ये वर्ड की फाइल है? अगर लिखा होगा .doc तो इसका मतलब होता है ये डॉक्यूमेंट फाइल है। डॉक्यूमेंट फाइल का मतलब है ये वर्ड की फाइल है। तो जब भी कोई वर्ड की फाइल होती है उसके साथ क्या लिखा होता है? .doc। मगर जो 2003 वाला MS ऑफिस था उसके पीछे वर्ड लगता था, एक्सटेंशन लगता था DOC। अब 2007 और उसके बाद वालों के आगे लगता है डॉट, उसके आगे अब क्या लगता है? अब लगता है .docx। अब ये x का मतलब क्या होता है? x का मतलब होता है XML। x का मतलब क्या होता है? XML। अब XML का क्या मतलब होता है? XML की फुल फॉर्म होती है एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। क्या? एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। अब ये करता क्या है? देखो, अगर MS वर्ड में या किसी में ये डब्बा बना हुआ है तो आप इसी डब्बे को एज इट इज यूज करेंगे, तो इसका मतलब आप इसको चेंज नहीं कर सकते। तो कंप्यूटर में जिस चीज को हम चेंज नहीं कर सकते उसको बोलते हैं हम इसको कस्टम नहीं कर सकते, कस्टमाइजेशन नहीं कर सकते। तो XML का मतलब होता है कस्टमाइजेशन कर सकते हैं अपनी मर्जी से। ये लाइनें हैं, हम ये वाली जो लाइन है ना, ये इस लाइन को इरेज करके हम यहां बना सकते हैं, या ये जो अभी बनाई है लाइन इसको इरेज करके यहां बना सकते हैं। अपनी मर्जी से जो चेंजेस करते हैं उसको बोलते हैं कस्टमाइजेशन। तो ये XML क्या करता है? कस्टमाइजेशन फीचर देता है। ठीक है यहां तक। उसके बाद यहां पे कुछ मैक्रो भी लिखा हुआ है, ये पढ़ने की जरूरत नहीं है आपको, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा अभी मैक्रो क्या होता है। अब देखो MS वर्ड में और क्या चीजें हमें पढ़नी है। जिस तरह हम अपने व्हाट्सएप पे 1 GB की फाइल किसी को नहीं सेंड कर सकते, उसी तरीके से हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में 32 MB से ज्यादा डॉक्यूमेंट बड़ा नहीं बना सकते हैं। तो हम मैक्सिमम कितना फाइल बना सकते हैं MS वर्ड में? 32 MB। पेपर में आएगा, बताओ मैक्सिमम साइज वी कैन मेक एनी डॉक्यूमेंट इन MS वर्ड इज 32 MB। ठीक है यहां तक। मगर ये सिर्फ देखो लिखा है डॉक्यूमेंट ऑनली, सिर्फ टेक्स्ट। अब अगर हम उसके में फोटो डालेंगे, कोई पिक्चर डालेंगे तो उसका साइज हम बढ़ा सकते हैं, 512 MB तक कर सकते हैं। तो टोटल इंक्लूडिंग ग्राफिक या फोटो वगैरह का साइज 512 MB कर सकते हैं, मगर सिर्फ टेक्स्ट का 32 MB कर सकते हैं। ठीक है यहां तक। ये सारी चीजें जितने पॉइंट्स हैं प्यारे बच्चों बहुत जरूरी हैं। एग्जामिनर ये पूछता है बैंकिंग के पेपरों में, SSC के पेपरों में, JK SSB के पेपरों में भी। हमने कोई MS वर्ड में फाइल बनाई, हमने कुछ नाम रखना था, हनी नाम रखना था, वही हनी जो आपके फोन में सेव है। ठीक है चलो। तो अगर हमने कोई नाम नहीं रखा तो कंप्यूटर खुद उसको नाम देगा, और जो खुद नाम देगा उसका नाम होगा document1। इसको बोलते हैं डिफॉल्ट नेम। क्या बोलते हैं? डिफॉल्ट नेम। तो बताओ जब भी कंप्यूटर खुद कोई नेम देगा तो उसको क्या बोलते हैं? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की किसी फाइल को खुद नाम देगा तो उसको क्या बोलते हैं? document1 बोलते हैं। ठीक है। मैं थोड़ा जल्दी पढ़ा रहा हूं इसलिए कि मुझे पता है आप बच्चे रिवाइज करके लेक्चर देख पाओगे, बट अगर मैं धीरे धीरे बोलूंगा तो ज्यादा टाइम लग जाएगा सिलेबस में। तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि क्या मैं यही स्पीड रखूं या अपनी स्पीड को जरा कम कर दूं, ये मुझे आप बताएंगे नीचे। अब हम चलते हैं, इतना ज्ञान हमने पढ़ दिया, अब इस ज्ञान को थोड़ा रिवाइज करते हैं।
हल्का सा जल्दी जल्दी सुन लो। MS ऑफिस ये एक डेस्कटॉप एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। दूसरी बात, MS ऑफिस माइक्रोसॉफ्ट का है। 1 अगस्त 1988 में इंट्रोड्यूस किया था, मगर बिजनेस पर्पस के लिए। MS ऑफिस में वर्ड मिलता है, एक्सेल, पावर पॉइंट, ये सारी 2009 इसका लेटेस्ट वर्जन है, और 365 भी। ठीक है, ये एप्लीकेशन सूट बोलते हैं इसको, क्योंकि ढेर सारे पैकेजेस आते हैं। ये C++ लैंग्वेज में लिखा गया है। पहला वर्जन 95 और आखिरी 2019। MS वर्ड के अलावा कौन कौन से राइटिंग एप्लीकेशंस हैं? वर्ड पैड है, MS स्टार है, नोट पैड है, MS वर्ड है। ठीक है, किस लिए यूज होता है ये इन चीजों के लिए यूज होता है, मैंने बताया आपको। ओपन करने के दो तरीके हैं, एक तो शॉर्टकट और दूसरा लंबा वाला। फाइल एक्सटेंशन क्या होती है, 2003 की क्या है और 2007 की क्या है। ठीक है, उसके बाद कितना साइज ओपन हो सकता है, 32 MB, 512 MB। ठीक है, ये बता दिया। अब देखिए, ये देखो आपकी स्क्रीन पे MS ऑफिस का लेआउट है। पेपर में एग्जामिनर पूछता है ऑप्शन के बारे में। देखो, ये एक विंडो है, ऐसी चीज को विंडो बोलते हैं। MS ऑफिस की ये विंडो है, पता चल गया आपको। इसको बोलते हैं ऑफिस बटन। क्या बोलते हैं? ऑफिस बटन। यहां पे ये जो 4 ऑप्शन हैं, इनको बोलते हैं क्विक एक्सेस टूल बार। पेपर में आता है क्विक एक्सेस टूल बार में कौन कौन से ऑप्शन हैं। और ये जो ब्लैक कलर का है, जहां लिखा हुआ है डॉक्यूमेंट 1, इसको बोलते हैं टाइटल बार। यहां पे डॉक्यूमेंट का नाम आता लिखा हुआ। इसके नीचे देखो, ये डेवलपर व्यू, ये प्रीव्यू, ये मेलिंग रेफरेंस, ये जो मैंने ये कलर किया है, इसको बोलते हैं टैब। क्या बोलते हैं इसको? टैब बोलते हैं। ठीक है, और उसके बाद यहां पे देखिए, इस एरिया की जो ब्लैक लाइन है पट्टी वाली, इसको बोलते हैं रिबन। क्या बोलते हैं इसको? रिबन बोलते हैं। बाकी नहीं याद करना है आपको, सिर्फ ये याद रखना है, ये वाला वर्किंग एरिया है, यहां पे हम लिखते हैं एक ये। उसके बाद ये याद रखना है, इसको बोलते हैं स्टेटस बार। यहां पे स्टेटस लिखा होता है, यानी कि कौन से पेज नंबर पे काम कर रहे हैं, कितने वर्ड लिखे हैं। देखो ये लिखा हुआ है, वर्ड कितने हैं, पेज नंबर कितना है, लाइन कौन सी है। ठीक है, यहां तक। और यहां पे जूम बार है। जूम बार का मतलब इसको साइज हम बड़ा करते हैं और छोटा करते हैं। यहां पे देखिए, इसको बोलते हैं स्क्रॉल बार। इस स्क्रॉल को दबाने से पेज ऊपर या नीचे होता है। जैसे ये देखो, मैं पेज कर रहा हूं ऊपर और नीचे, ऐसे, इसको बोलते हैं स्क्रॉल बार। यहां तक ठीक है। अब पेपर में इनसे जो जो चीजें आज तक पूछी गई हैं, वो हम अभी पढ़ेंगे। तो नोट बनाइए इसको अच्छे तरीके से। देखो, कंप्यूटर के MS वर्ड के क्या क्या कंपोनेंट होते हैं। अभी हमने पढ़ा था सबसे पहले ऑफिस बटन। क्या पढ़ा था? ऑफिस बटन। मैं आपको फिर से दिखा रहा हूं एक बार, ऑफिस बटन कहां पे है। ये देखो, ये है ऑफिस बटन। इस ऑफिस बटन को दबाने से क्या क्या आता है, वो एग्जामिनर पूछता है, और वो हम अभी पढ़ेंगे। देखो, आपको इसको कैसे लिखना है। कंपोनेंट ऑफ MS वर्ड लिखने हैं, ऑफिस बटन लिखना है, तो अब नीचे वर्टिकली लिखना है, 1 2 3 4 5, ऐसे लिखना है आपको। क्या क्या लिखना है कि ऑफिस बटन के अंदर क्या होता है। इट डिस्प्लेज वेरियस ऑप्शन लाइक न्यू, यानी कि नई फाइल ओपन करनी है, न्यू ओपन। सेव करनी है, सेव एज करनी है, यानी कि नेम वगैरह चेंज करके। प्रिंट करना है, क्लोज करनी है, और बाकी ऑप्शन, मगर इतने आपको याद रखने हैं। ठीक है, तो बताइए ऑफिस बटन में क्या क्या ऑप्शन आते हैं। तो ऑफिस बटन में आते हैं क्या क्या ऑप्शन। ऑफिस बटन में आते हैं ऑप्शन कौन कौन से। नई फाइल का, ओपन करना पुरानी, सेव को या सेव एज को, प्रिंट को या क्लोज को, ये ऑप्शन आते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा था क्विक एक्सेस बार। क्विक एक्सेस बार में क्या क्या आता है, इसमें भी सेव आता है, अनडू आता है। अनडू का मतलब जो अभी किया था उसको हटाना है, यानी कि मैंने लिखा M लिखा, अनडू दबाएंगे तो M खत्म हो जाएगा।
ठीक है, खत्म हो गया। रीडू, रीडू का मतलब जो भी खत्म किया था उसको दोबारा लाना है। और देखो कस्टमाइज, अब पता चल गया, कस्टमाइज का मतलब है हम अपनी मर्जी से कुछ नया भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, यहां तक। आगे देखते हैं क्या क्या चीजें आती हैं। देखो टाइटल बार, टाइटल बार में किसी भी डॉक्यूमेंट का नेम लिखा आता है। पेपर में आएगा, बताओ द नेम ऑफ डॉक्यूमेंट इज रिटन ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग बार। तो किस में लिखा जाता? टाइटल बार में। वो दूसरी बार नहीं जो कनाल रोड पे है, जहां पे लाइन लगती है आजकल लंबी लंबी, वो वाली बार नहीं, ये दूसरी बार है, टाइटल बार। ठीक है, यहां तक। अब उसके बाद देखिए, अभी मैंने आपको बताया था रिबन। ठीक है, MS वर्ड 7 में जो रिबन है, इसकी जगह में टूल बार हम यूज करते हैं, सिर्फ नाम अलग है। बताओ रिबन को इन MS वर्ड यूज रिबन इंस्टेड ऑफ टूल बार। टूल बार के बदले में हम क्या यूज करते हैं? सॉरी, रिबन। पहले टूल बार बोलते थे, अब उसको रिबन बोलते हैं। उसके बाद आपको लिखना है होम। होम बटन में क्या क्या होता है? अभी मैंने ऊपर इमेज में आपको बताया होम कहां कहां होता है। होम के नीचे वर्टिकल लिखना है। होम किस लिए यूज होता है? फॉर क्रिएटिंग एंड इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट सच एज, हम किसी भी फोंट का साइज बढ़ा सकते हैं, यानी कि 8 साइज का लिखना है, 10 साइज का लिखना है, 12 साइज का लिखना है, तो हम साइज कम या ज्यादा कर सकते हैं। ठीक है। फोंट का स्टाइल, हमें ऐसे हाइलाइटेड लिखना है या कैलिबरी लिखना है, बोल्ड लिखना है, फोंट का स्टाइल क्या होगा? फोंट का कलर क्या होगा? अलाइनमेंट, अलाइनमेंट का मतलब अभी मैं आपको बताऊंगा। ऐसे जो लाइनें होती हैं, यानी कि किस टाइप की लाइन लिखनी है आपको सारी सीधी लिखनी है या आगे पीछे लिखनी है, इसको बोलते अलाइनमेंट। अलाइनमेंट आता। उसके बाद इसमें क्या होता है होम में? फाइंड, फाइंड का मतलब होता है ढूंढना, किसी चीज को फाइंड एंड रिप्लेस करना। चतुर वाली स्पीच याद है? चमत्कार को रिप्लेस किया था, ठीक है ना, ये वही फाइंड एंड रिप्लेस है। सिलेक्ट करने का मतलब है किसी डॉक्यूमेंट को ऐसे सिलेक्ट कर देना। उसके बाद फॉर्मेट, फॉर्मेट पेंटर का मतलब होता है आप जो एक जगह पे ABC या कुछ लिखा होता है वही कॉपी करते हैं दूसरी जगह और उसका साइज वगैरह बदलता नहीं है। पेस्ट का मतलब तो आपको पता है। पेस्ट स्पेशल भी मैं आपको बताऊंगा। पेस्ट स्पेशल का मतलब होता है कोई सिंबल वगैरह वही पेस्ट करना। लाइन स्पेसिंग, लाइन स्पेसिंग का मतलब है एक लाइन ये, दूसरी लाइन ये, नेड़े नेड़े लाइनें लिखनी है, यानी कि पास पास लाइनें लिखनी है। उसके बाद आता है इंसर्ट। इंसर्ट में क्या क्या ऑप्शन आते हैं? इंसर्ट में आता है इट प्रोवाइड्स, टेबल इंसर्ट करते, पिक्चर इंसर्ट करते हैं हम, कोई बुक मार्क निशान लगाते हैं। हेडर एंड फुटर, हेडर का मतलब होता है देखो ये पेज है, ऊपर वाले को बोलते हेडर और नीचे वाले को बोलते फुटर। हम यहां पे और यहां पे कुछ लिख सकते हैं, सारे पेजेस पे आएगा, उसको बोलते हेडर और फुटर। ठीक है। पेज नंबर दे सकते हैं, ड्रॉप कैप डाल सकते हैं। ड्रॉप कैप बहुत जरूरी है। देखो ड्रॉप कैप क्या होता है? टाइम्स ऑफ इंडिया में आता लिखा हुआ टी बड़ा और बाकी ऐसे नीचे, तो ये जो बड़ा लिखा होता है इसको बोलते हैं ड्रॉप कैप। तो ड्रॉप कैप का ऑप्शन किसके अंडर होता है? इंसर्ट मेन्यू के अंदर। डेट और टाइम का भी कहां होता है? इंसर्ट मेन्यू के अंदर। ये वर्टिकली लिखने हैं आपको, एक बार मैं फिर से बता देता हूं कैसे लिखना है। होम लिखना है, होम के नीचे देखो ये जो चीजें हैं ना जिनको मैं सर्कल कर रहा हूं, ये नीचे लिखना है। फॉन्ट साइज, स्टाइल, कलर, अलाइनमेंट, फाइंड एंड रिप्लेस, सिलेक्ट, ऐसे लिखना है सारा, ताकि आपको बेहतरीन नोट्स बने। तो ये किताब में भी मैं आपको एंड पे दूंगा, बट पहले आप नोट खुद बनाइए। डिजाइन का मतलब होता है थीम्स, कोई इफेक्ट डालना हो, बैकग्राउंड कलर चेंज करना हो। वाटरमार्क, वाटरमार्क का मतलब होता है पेज के पीछे जो लिखा हो ताकि कोई कॉपी ना करे। पेज बॉर्डर वगैरह सेट करते हैं। उसके बाद है लेआउट। पेज लेआउट का मतलब होता है मार्जिन कितनी रखनी है। जैसे देखो मैं यहां लाइन लगा रहा हूं, मैं चाहता हूं इस लाइन के उधर और इस लाइन के इधर कुछ ना लिखा जाए, तो हमने ये मार्जिन सेट कर दी। ओरिएंटेशन, ओरिएंटेशन का मतलब है पेज ऐसे खड़ा रखना है या ऐसे हॉरिजॉन्टल रखना है, यानी कि वर्टिकल रखना है या हॉरिजॉन्टल रखना है, ये मतलब होता है इसका। और लाइन नंबर डालनी है या नहीं। कॉलम, कॉलम का मतलब होता है ऐसे कॉलम बनाने हैं या नहीं बनाने हैं, ये मतलब होता है। रेफरेंस याद रखने की जरूरत नहीं है, रेफरेंस में बता देता हूं। फुट नोट या एंड नोट। फुट नोट का मतलब होता है ये कोई हमारा पेज है,
इस पेज के फुट में कुछ लिखना है हमें, उसको बोलते हैं फुट नोट। एंड नोट का मतलब होता है हमने 50 पेजेस लिख दिए, 50th पेज के एंड पे कुछ लिखना है, उसको बोलते हैं एंड नोट। तो फुट नोट और एंड नोट कहां होता है? रेफरेंस में होता है। मेलिंग का मतलब होता है कि हाँ, ये सबसे ज्यादा पेपर में आता है ये वाला, मेल मर्ज ऑप्शन कहां पे होता है? मेल मर्ज का मतलब है हमने कोई डॉक्यूमेंट बनाया और उसको किसी को मेल करना है, तो मेल में मर्ज करके हम सेंड करते हैं किसी को, उसको बोलते हैं मेल मर्ज। रिव्यू का मतलब होता है कोई स्पेलिंग चेक करना है, ग्रामर। थेसिस का मतलब होता है सिनोनिम एंटोनियम, वर्ड काउंट करने हैं, ट्रांसलेट करना है, कभी कभार लिखते वक्त स्पेलिंग एरर हो जाते हैं, तो वो रिव्यू में आता है। व्यू में क्या आता है? प्रिंट करने से पहले डॉक्यूमेंट को देखना, उसको स्प्लिट करना, लाइनें आगे से साइड करनी, जूम साइज देखना, वो आता है रिव्यू में। ठीक है, आज का लेक्चर मैंने जरा जल्दी पढ़ा दिया है। अगर आपको कहीं डाउट लगेगा तो मैं अगले लेक्चर में फिर से बता दूंगा, आप नीचे कमेंट कीजिएगा, मैं पूरा बेहतरीन तरीके से अगले लेक्चर में बताऊंगा, क्योंकि आज कंटेंट थोड़ा ज्यादा है और सिलेबस भी हो सकता है आपका एग्जाम जल्दी आ जाए, इसलिए थोड़ा जल्दी कर रहा हूं। ये वाला पूरा का पूरा चार्ट बहुत जरूरी है। देखिए, जब हम एमएस वर्ड ओपन करते हैं तो या तो वर्ड को हम इतना छोटा लिख सकते हैं, या इतना बड़ा, या इतना बड़ा, या इतना बड़ा। इसको बोलते हैं साइज। डिफॉल्ट साइज होता है 11, बहुत बार पेपर में आता है। व्हाट इज डिफॉल्ट फॉन्ट साइज? कितना होता है? 11 होता है, यानी कि इतना साइज होता है। और ये आया था स्टोर कीपर में, ऐसा आया था पिछली बार। हम क्या 11 से कम कर सकते हैं? हां, ऐसे बना होता है, यहां लिखा होता है 8 और यहां लिखा होता है 12। इसका मतलब या तो हम 8 का साइज लिख सकते हैं या 12 का साइज। तो क्या हम मिनिमम कितना लिख सकते हैं? 8। मैक्सिमम कितना? 12। क्या इससे बड़ा या छोटा नहीं होता? होता है। सुनो, सबसे कम साइज हम खुद लिखते हैं 1। कितना? 1। मगर लिखा हुआ जो आता है वो 8 से 12 आता है। और मैक्सिमम 1638, यानी कि इतना बड़ा वर्ड लिख सकते हैं। अब मेरी स्क्रीन तो छोटी है, यानी कि वन नहीं, जैसे हम लिख रखे हैं एच, में लिख रहा हूं, यहां पे एच लिख रहा हूं, तो इतना बड़ा हम लिख सकते हैं। ये होता है क्या? फॉन्ट साइज। तो अब मैं फिर से रिवाइज करता हूं, बताओ एमएस वर्ड में जो वर्ड की रेंज होती है वो कितनी होती है? मिनिमम होता है 8। ये गलती हो गई है, ये किताब वाले ने एरर कर दिया है, वेरी सॉरी, मैंने देखा नहीं है। ये 12 नहीं आएगा, ये 72 आएगा। ठीक है, ये 12 नहीं है, ये 72 है, ये बुक पे एरर हो गया है। तो मिनिमम साइज कितना होता है? 8। मैक्सिमम कितना होता है? मैक्सिमम होता है 72। ये पहले से लिखा आता है। मगर हम खुद कितना लिख सकते हैं? मिनिमम लिख सकते हैं हम 1 और मैक्सिमम लिख सकते हैं हम 1638। ठीक है यहां तक। उसके बाद डिफॉल्ट थीम कौन सा होता है? इसको बोलते हैं कैलिबरी बॉडी। ठीक है, ये ढेर सारी टाइप्स होती हैं लिखने वाली, उसमें एक होता है कैलिबरी। ठीक है यहां तक। स्टाइल कौन सा होता है? स्टाइल को हम बोलते हैं रेगुलर स्टाइल है। यहां पे स्टाइल भी मैं आपको बताऊंगा। अभी आप ये याद रखो, ये नहीं पूछते हैं कि कितने टाइप के होते हैं, ये एग्जामिनर पूछता है कि डिफॉल्ट क्या होता है। डिफॉल्ट का मतलब होता है पहले से सिलेक्टेड, रेगुलर होता है। डिफॉल्ट अगर आपको मतलब नहीं पता चला तो मैं नॉर्मल लैंग्वेज में आपको बताता हूं। जब आप फोन खरीदते हो तो फोन में क्या होता है? कैलकुलेटर पहले से लिखा होता है, कैलकुलेटर बना होता है, तो कैलकुलेटर डिफॉल्ट होता है। क्या फोन में ब्यूटी प्लस होती है? नहीं होती ना, तो ब्यूटी प्लस हम खुद इंस्टॉल करते हैं। कैलकुलेटर डिफॉल्ट होता है, ब्यूटी प्लस हम इंस्टॉल करते हैं। अब आपको डिफॉल्ट मतलब पता चल गया है। चलो, मुझे पता है आपको कैसी एग्जांपल देनी चाहिए। चलो, डिफॉल्ट जूम 100% डिफॉल्ट होता है। जूम का मतलब होता है, देखो मैं इसको बड़ा कर रहा हूं, ये हो गया जूम, छोटा कर रहा हूं, ये हो गया जूम इन, ये हो गया जूम आउट। ठीक है, तो एमएस वर्ड में डिफॉल्ट जूम कितना होता है? 100। मिनिमम जूम कितना होता है? 10। मैक्सिमम जूम कितना होता है? 500%। इससे ज्यादा नहीं हम कर सकते। ठीक है, कल हम पढ़ेंगे एमएस वर्ड की शॉर्टकट कीज पढ़ेंगे।
अभी बड़ा कुछ पढ़ने के लिए है। आज का लेक्चर मैंने जल्दी पढ़ाया है। अगर आपको डाउट है तो मुझे बताइए, अगला लेक्चर मैं धीरे धीरे पढ़ाऊंगा। Well, it is hard time for all of us. Due to coronavirus, we have break the situation as earlier it was. But time never stopped for anyone. But it doesn't mean that we should go out and prepare for all the competitive exam. We can utilize this time by doing self-study and taking help of Aspire Ada YouTube channel. To start with, you need to prepare a proper schedule for all the subject, and without going out, you should complete all the syllabus by yourself. And when the critical situation will end, here you are. Hooray! You are ready for all the competitive exam. Utilize this time until it go. Aspire Ada Institute, best institute in Jammu for all the competitive exams. We care for you. Stay home.